मार्केट में आज आप सभी को साइडवे, वोलेटाइल और प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन देखने को मिल सकता है। ईरान और यूएस की सीज फायर की न्यूज़ का कोई भी भरोसा नहीं है, ये कभी भी कैंसिल हो सकती है और आज का दिन ऑप्शन बायर्स के लिए डेंजरस हो सकता है। तो जो कुछ भी करो सोच समझ के करना। ये कंप्लीट प्रेडिक्शन कल आफ्टरनून के वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी को क्लियरली बताया था। तो अगर आप लोग भी डेली मेरी तरह जो ऐसा बढ़िया एनालिसिस करना चाहते हो तो हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर मैं डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं। और ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है या गैप डाउन, किस दिन साइड में निकलने की पॉसिबिलिटी है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव या पुट साइड का किस दिन बड़े मूव आने वाले हैं। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा और आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 5-6 महीने में ऑलमोस्ट 3700 से भी ज्यादा लोग जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, टिप्सटर के ऊपर, स्कैमस्टर के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं, किसी को अकाउंट हैंडलिंग करने को दे रहे हैं और जब भी भारी भरकम नुकसान हो रहा है तो फिर भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आप लोग अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, किसी के स्कैम के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो है दोस्तों मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कल रात को जो है लेबनान में, ईरान की ये जो एक सिटी, एक स्टेट कुछ तो है, तो उधर जो है इजराइल ने बहुत सारे हमले किए। ऑलमोस्ट 250 से भी ज्यादा लोग जो है मारे गए और इजराइल का यही कहना था कि ईरान और यूएस के बीच में ये जितने भी नेगोशिएशन हुए तो उसमें तो जो मैं इंक्लूडेड था ही नहीं, तो इसलिए इजराइल ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है। और इस अटैक के बाद ईरान ने जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से क्लोज कर दिया है। साथ ही में ईरान की जो 10 पॉइंट थे नेगोशिएशन के लिए जो अमेरिका को जो है एक्सेप्ट करने थे, तो वो अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं किए। अमेरिका ने अपने 10 पॉइंट दिए और उसके बेसिस पे जो मतलब ये सीज फायर करने के लिए बोला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वॉर की सिचुएशन, ये जो कहानी है वापस से आके उधर ही रुक गई है जिधर शुरुआत हुई थी। और कंडीशन यही दिखाई दे रही है कि सीज फायर ये जो हुआ है मतलब टेम्पररी साबित हो सकता है और वापस से जो वॉर चालू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इजराइल हार मानने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने ट्रूप्स को वापस से खड़ा कर दिया है कि इनकेस ईरान कोई भी मतलब मूव करता है इजराइल या किसी भी नेबरिंग कंट्री के ऊपर तो वापस से अटैक कर देंगे। फिर जो शर्तें थी ईरान की, तो डोनाल्ड ट्रंप उन शर्तों को ना मानकर अपनी शर्तें रख रहा है और उसके बलबूते पे कह रहा है कि सीज फायर करो वरना हम वापस से अटैक कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके दम पे आप लोग देख सकते हो कि जैसी ये नेगेटिव न्यूज है इधर, तो ये कुछ जो नेगेटिव न्यूज थी आज मार्केट में जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि एकदम डी लोस के आसपास जो है हमारे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आप लोगों ने देखा था कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो निफ्टी ने थोड़ा सा डिप दिया और फिर उसके बाद जो है आप सभी को एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही थी, ठीक है। बट फिर इस पॉइंट पे जो तुरंत खबर आ गई कि ईरान और यूएस के बीच में जो सीज फायर हुआ है ये कभी भी टूट सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूप्स को वापस से भेजा है कि इनके सीज फायर का अगर उल्लंघन होता है तो वापस से अटैक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि फिर उधर जो है वापस से सेलिंग आ गई एंड दिन भर जो है मार्केट में आप सभी को गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के भाव की भी बात की जाए तो वापस से ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव जो है चढ़ रहा है और $100 के आसपास जा रहा है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला था कि ईरान और यूएस के वॉर से जो हमें कोई भी लेना देना नहीं है। बट अगर ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव जो है जब तक चढ़ता रहेगा, जब तक ये 80-70 के नीचे नहीं आ जाता है, तो तब तक हमारे मार्केट के लिए जो है कोई भी पॉजिटिव कंडीशन जो है नहीं बनने वाली, ठीक है। और ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव जो है वापस से ऊपर जा रहा है। आज रात को या कल रात को जो ईरान और यूएस की मीटिंग है कि नेगोशिएशन होता है नहीं होता है, सीज फायर कंटिन्यू करेंगे, वॉर खत्म करेंगे या नहीं, तो उसके ऊपर जो मतलब पूरी बातचीत होने वाली है और उसके दम पे जो अभी आने वाले दिनों का मार्केट रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कल 10 अप्रैल को पाकिस्तान में जो ये मीटिंग होने वाली है और तब जाके फाइनलाइज होगा कि सीज फायर हुआ है या नहीं या वॉर कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो कल मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो करंटली जिस प्रकार से कंडीशन चल रही है तो उसको देखा जाए तो कल एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग के जो है 80% पॉसिबिलिटी है और 20% चांसेस जो है एक गैप अप ओपनिंग के दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो देखिए कल जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट कॉमनली जो है लो लिक्विडिटी, हाई वोलेटिलिटी, साइडवे, हैवी प्रीमियम बर्निंग, इन सब से जो है भरा हुआ रहता है, ठीक है। प्रीमियम भी इतने महंगे रहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, अगर आप 10, 15, 20 से ज्यादा ट्रेड कर लेते हो तो आपका ब्रोकरेज ही इतना ज्यादा कट जाता है कि वैसे ही जो आपको दिक्कत दुख होता है, ठीक है। और क्योंकि प्रीमियम महंगे रहते हैं, वोलेटिलिटी जो है बहुत ज्यादा रहती है, लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है, हेवी प्रीमियम बर्निंग रहती है, मार्केट साइड में निकलता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए जो है मतलब
आप लोग ओवर ट्रेड करते हो और फ्राइडे के दिन जो अपना पूरा कैपिटल गवा देते हो, मतलब मंडे से लेके थर्सडे तक जो भी कमाया वो फ्राइडे के दिन आप लोग गवा देते हो, ठीक है। सो एज अ ऑप्शन बायर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं खुद जो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन को अवॉइड करता हूं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सेशन जो है साइडवे वोलेटाइल लो लिक्विड वाले निकलते हैं, उसकी वजह से भारी भरकम नुकसान होता है। और इनकेस अगर कोई बड़ा मूव आ भी जाता है ना मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड में, तो जिस ट्रेंड से जो है जिस लिक्विडिटी से प्रीमियम ने बढ़ना चाहिए उस लिक्विडिटी से प्रीमियम बढ़ते नहीं है। तो जहां तक मेरा मानना है फ्राइडे के सेशन से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना है तो जब तक फ्राइडे के दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक मुझे लगता है कि फ्राइडे के दिन जो है मार्केट से दूर रहना ही बेहतर होगा। बट इनकेस अगर कोई कर रहा है तो आप लोगों के लिए मैं लेवल्स बता देता हूं, ठीक है। तो कल एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग के बाद 23,650 से लेके 23,710 डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड अप साइड में रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 23,890 से लेके 23,950 इन लेवल्स पे जो है आपको अपना जो टफ रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि इस 150 पॉइंट की रेंज के बीच में जो निफ्टी ने कल टाइम स्पेंड करना चाहिए और एक वोलेटाइल सेशन के साथ, वोलेटाइल और साइडवेज सेशन के साथ जो क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है और अगर आपको दिखे सब कुछ पुट साइड में सपोर्टिव है, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, कैश मार्केट में सेलिंग चल रही है, बैंक निफ्टी भी प्रेशर डाल रहा है, तो फिर कल 23,400 तक जो है निफ्टी गिर सकता है, क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज भी चल रही है। इन लेवल्स का ब्रेकआउट आता है और इनके ऊपर हम सस्टेन करते हैं, दिखे कि पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल में है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी सपोर्टिव है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है, कैश मार्केट में बाइंग चल रही है, तो कल वापस से 24,100 तक के लेवल जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक मेरा मानना है मुझे लगता है कि कल मोस्टली मार्केट साइडवे और वोलेटाइल ही निकलेगा, तो दूर रहना बेहतर रहेगा। बाकी जो कुछ भी करो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो कंसल्ट करके कर सकते हो। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये अपने मन के हिसाब से घूम रहा है, किधर से भी रिजेक्शन ले रहा है, किधर से भी बाउंस बैक ले रहा है। तो बैंक निफ्टी में वैसे तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रेड करता होगा बैंक निफ्टी में 700, 800, 900 रुपए के प्रीमियम में। पिछले 1.5 साल से जब से वीकली एक्सपायरी का फंडा खत्म हुआ है बैंक निफ्टी में, तो मंथली एक्सपायरी को जो है जब भी 2-3 दिन बाकी रहते हैं तब जाके मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं। बाकी पूरा महीना मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करता हूं। बट इनकेस कोई कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच, ज्यादा लालच नहीं करना, ट्रेड करते वक्त HDFC बैंक को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना। तो ये कुछ चीजें जो आपको बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग करते वक्त मदद कर सकती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अपर साइड में रेजिस्टेंस आप सभी को जो कल 54,980 से लेके 55,100 इन लेवल्स पे देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में सपोर्ट की बात करूं तो 54,610 के आसपास जो है एक मेजर सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल जहां तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 54,500 से लेके 55,000 इस रेंज के बीच में घूमेगा और इस रेंज के बीच में जो क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। बाकी इन लेवल्स का ब्रेकआउट आता है, आपको दिख रहा है पॉजिटिव न्यूज है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी सपोर्टिव है, सब कुछ कॉल साइड के फेवर में है। तो बैंक निफ्टी कल 55,300, 55,400 ऐसे लेवल्स पे क्लोजिंग दे सकता है। इन लेवल्स का ब्रेकडाउन आता है तो 54,100 तक की जो गिरावट देखने को मिल सकती है। बस जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है उसे आपको मॉनिटर करना है। बाकी जहां तक मेरा मानना है मुझे लगता है कि इसी रेंज के बीच में जो बैंक निफ्टी मतलब एंड हो सकता है कल। बाकी जो कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो कंसल्ट कर लेना। और ओवरनाइट ईरान और यूएस के वॉर को लेकर जो बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, तो आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज है मार्केट के बाद का जो उधर आपको जो उधर ही मिलेगा, ठीक है। अभी कल का वीडियो आप लोग देख सकते हो कि जितना भी प्रेडिक्शन था मेरा आज के दिन का सबसे निकला है, ठीक है। बस एक जो गैप अप का प्रेडिक्शन था रात के 9 बजे अचानक से गलत क्यों निकल गया, क्योंकि वापस से इन्होंने जो बोल दिया कि ईरान और यूएस के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो कभी भी खत्म हो सकता है, वापस से वॉर शुरू हो सकता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। तो ये नेगेटिव खबर आ गई, ठीक है। तो ओवरनाइट अगर ऐसी नेगेटिव खबरें आती है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. All my content is strictly for educational purpose. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.